सकते हैं आप? शराबबंदी है ही नहीं बिहार, बंद है ही नहीं, होम डिलीवरी है। बीजेपी चाहता है ओनली अपना राज चलाए, अदर पॉलिटिक्स का हटाने के लिए। पुलिस भी साथ देता है भैया, उस सब के साथ पुलिस साथ नकली केस कर रहा है हम लोग पे। कागज बनाने में दबंग लोग पूरा साथ दे रहे हैं बीजेपी की सरकार के। बीजेपी और आप देख रहे हैं चुनाव पर चर्चा। यानी कि लोकतंत्र का ऐसा पर्व जिसमें बिहार की ही नहीं भारत की आम जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो चुनाव होने का जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पहले के चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा होती थी, जहां पे लोग पेपर पे अपने प्रतिनिधि के नाम पर मुहर लगाते थे और उसको बैलेट बॉक्स में गिराते थे, बाद में उसकी गिनती की जाती थी। लेकिन कुछ सालों से अभी के जो चुनाव है वो ईवीएम के द्वारा किए जा रहे हैं। ईवीएम के मतलब से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा आजकल वोटिंग की जा रही है। लेकिन बीते कुछ सालों से ईवीएम पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, लगातार 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम पे कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है और वोटों की चोरी की जा रही है। इस बीच अभी मैं मौजूद हूँ पटना के मरीन ड्राइव पे और हमारे साथ कुछ आम लोग मौजूद हैं बिहार के। इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या ईवीएम को सच में हैक किया जा रहा है या फिर ये विपक्ष की कोई चाल है। चुनाव हारने के बाद वो और कोई बहाना नहीं मिलता तो बस ईवीएम का नाम लेकर के निकल जाते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं निष्कर्ष भारत पे। आप सभी का पहले नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? राहुल कुमार। आपका? राहुल यादव। आपका? विवेक यादव। साहिल यादव। अभिषेक यादव। तो यहाँ पे हमारे पास दो राहुल जी हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। तो आपसे मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा उधर आ जाएं और आप इधर आ जाएं, फिर कंफ्यूजन होगा ना अगर। अच्छा। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि क्या लगता है, ईवीएम पे नहीं पूछेगा, आरजेडी के बारे में बता दें। आपको क्या लगता है ईवीएम के बारे में जो बताया जा रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? वो सब पॉलिटिक्स है। सब पॉलिटिक्स है? सब पॉलिटिक्स है। क्यों? जनता जिसको सपोर्ट करेगा वही उसको वोट देता है, लेकिन जो बैलेट पेपर का जो राइट्स है ना वो किसी से नहीं छीन सकता है। ईवीएम एक तरह से पॉलिटिक्स का जो सर्किल है ना उसमें फंसा हुआ है। अब बैलेट पेपर है जिस पे मोहर मार दिए वो उसमें जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बैलेट बॉक्स में जो बैलेट पेपर जाता है बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, बैलेट बॉक्स भी उठा लिया जाता है। ये सब चीज़ तो पहले होता था, सुनिए 2010 के पहले जी। अभी तो हर जगह में ये सब चीज़ नहीं होता है, बंद हो गया है, बहुत विकसित हो गया है अपना बिहार। पहले ये सब चीज़ होता था गोली बंदूक के दम पे कि पूरा गांव बूथ पूरा लूटा जाता था। तो वही तो लोग कह रहे हैं कि जब आरजेडी की सरकार थी तो खुलेआम में घूम नहीं सकते थे, 5 बजे के बाद सब ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब बच्चे थे तब आरजेडी का ही सरकार था, तो हम लोग अच्छे से पढ़ने जाते थे, शाम में भी घूमते थे, रात में भी घूमते थे और वोटिंग का टाइम में भी अच्छे से वोट होता था। वोटिंग के टाइम में भी अच्छे से वोट होता जी। तो फिर खबरें क्यों आती थी कि खबरें तो बैलेट बॉक्स उठा लिया गया? खबरें तो देखिए बैलेट बॉक्स नदी में मिलते थे। ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया वाला कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वो अपना टीआरपी के लिए कुछ भी बोल देता है, ठीक है ना? टीआरपी के लिए जी। ईवीएम से क्या दिक्कत हो सकती है? ईवीएम से क्या दिक्कत हो सकती है? ईवीएम से है कि बीजेपी वाला हैक किए हुए हम लोग को लग रहा है, आरजेडी सपोर्टर। ईवीएम हैक किया हुआ है? यस। तो ओनली बैलेट पेपर। अरे लेकिन जब चुनाव होता है तो वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं वो पहले तो ईवीएम को ला करके जिले के स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके सामने, ठीक है, उसके बाद उसको निकाला जाता है, सारे कैंडिडेट्स के सामने चेक किया जाता है कि सही से काम हो रहा है या नहीं, उसके बाद फिर वोटिंग शुरू होती है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है? सरकार तो बीजेपी की है ना, बीजेपी का सरकार है इसलिए। तो उसके पहले तो एक सेकंड रुकिए, कांग्रेस के था तो 2 दिन पहले मैं झारखंड गया था जी। यहाँ पे बिहार में 4 दिन पहले सरकार गिरा। अच्छा। 2 दिन पहले झारखंड गया। हेमंत सोरेन का 36 लाख में उसका सरकार गिरा दिया। उसके हेमंत सोरेन के पास 36 लाख का क्या थी है वैल्यू है बताइए? किसी आपके पास 36 लाख का मैं आपका अभी गिरा सकता हूँ सरकार, समझे? अभी यहाँ दिल्ली में किसका सरकार है? केजरीवाल के घर के सामने पूरा फोर्स गिरा हुआ है उसका सरकार के गिराने के लिए, समझ रहे हैं? सब बीजेपी की सरकार है तो इसीलिए बीजेपी का सरकार है।
बीजेपी चाहता है ओनली अपना राज चलाए। अदर पॉलिटिक्स का हटाने के लिए। क्यों ऐसा चाहे? बीजेपी अपना राज करना चाहते हैं। क्योंकि आरजेडी आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बीजेपी को। खाली अमीर को अमीर बनाना चाहता है और गरीब को ये गरीब बहुत ज्यादा है। अमीर को अमीर बना रहा है, गरीब को गरीब बना रहा है। ऐसा क्यों लगता है? बहुत लग रहा है, आप देख भी बांट सकते रहा है, हैं। राशन। अरे राशन के जगह किसान को यूरिया सब बांट दो, पूरा अच्छा रहेगा। क्या राशन बांट के किसान को ला के लाइन में लगा रहा है? किसान की जरूरत क्या है? किसान के पास तो है सब चीज। कहीं ना कहीं यूरिया बांटने से ऐसा लग रहा है कि माने DAP के दाम साला 1400 था तब कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में हो गया 1400। क्या सरकार जिम्मेदार है कि नहीं है? तो पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ा है। इनकम क्या बढ़ इनकम रहा है? पहले आरजेडी के सरकार में अरे इनकम था कि नहीं? 2 रुपये किलो आलू बिक रहा है बीजेपी के राज में। किसान पैदा करेगा 2 रुपये किलो। क्या किसान तो टमाटर आलू सब रोड पे बिछा रहा है? क्या हो रहा है? सरकार चल रहा है। सरकार के पास चल रहा है तो महंगा दाम बेचेगा और किसान का के कुछ लिए वैल्यू नहीं है। बीजेपी किसान सरकार क्यों कुछ नहीं है। किसानी करेगा बोलिए? सवाल किसान का अपना पूंजी नहीं मिलेगा, किस लिए खेत में जाएगा? सब अरे बड़ा बड़ा राशन के इमारत जगह बनवा यूरिया DAP के दाम सस्ता करो, किसान खुश हो जाएगा। कोई भी सरकार रहे वो जब किसानी जब खुश नहीं रहेगा तो कौन खेती करेगा? अरे जवान अग्निवीर बीजेपी के सरकार में अग्निवीर ला के 2 साल के नौकरी करके क्या करेगा? उसके बाद क्या होगा उसका? 10 लाख मिल के क्या करेगा तो पूरा साल में? प्रावधान है कि अगर आप 4 साल के अंदर अच्छा करते हैं तो आपको 25 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। कुछ नहीं है भैया, दिखाने के लिए देखे ना भैया आया अग्निवीर का, कुछ नहीं हो रहा है। 10 लाख लेके आए, क्या करेगा? आर्मी का सपना काफी लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अग्निवीर से मिलने से काफी लोगों को रोजगार तो मिल रहा है ना। अरे 4 साल ही सही, लेकिन काफी लोग को इंडियन आर्मी बर्बाद हो गया। इंडियन आर्मी बर्बाद हो गया भैया। तो इंडियन आर्मी के चीफ ही तो कह रहे हैं। हल्ला हुआ अरे था वो सब स्टेशन पे, दानापुर स्टेशन जीप पे। ही सब भैया देख रहे हैं, बताइए कि बस अग्निवीर आने के लिए आपका मन में क्या उत्साह है? हम मेरा तो अभी एज नहीं है कि अग्निवीर हम कुछ नहीं कि हम उतना नहीं जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति तो आप बताइए, अब 4 साल के लिए कोई अग्निवीर की खेती करेगा तैयार है? 4 साल के लिए क्यों करेगा? वो अपना कोई जॉब इधर रहेगा 30,000 20,000 कोई अपना मतलब कमाएगा जो 10 साल 5 साल 10 लाख का किराया बढ़ रहा है भैया आजकल। आर्मी में कमाने के लिए जाया जाए या फिर देशभक्ति के देशभक्ति के लिए। देशभक्ति के लिए क्या देशभक्ति कर सकता है? थोड़ा आप ही बताइए। 4 साल में क्या 4 साल में वो क्या करेगा? बहुत कुछ कर सकते हैं। कितना कुछ उसको मौका मिलेगा तब ना। 4 साल में 1 से 2 बार उसको मौका मिलेगा, मौका तो क्योंकि उसको प्रोग्रेस करने में मौका टाइम तो लगेगा। किसी को तो रिटायरमेंट तक भी मौका नहीं मिल पाता है। वही तो बात हम बोल रहे थे, किसी को रिटायरमेंट तक मौका नहीं मिलता है तो 4 साल में क्या कर पाएगा? मतलब उसको आगे बढ़ने के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी तो ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे आर्मी का क्या फंक्शन है कि अगर आप आर्मी पर्सनल हैं तो आपको खाली नहीं बिठाया जाता है, जो हर फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है। किसी को जमीन के बारे में बात कर सकते हैं। किसी को मैकेनिक बनाया जाता है। अच्छा इस सरकार में ना भैया नकली कागज पे जमीन हड़पा जा रहा है। बीजेपी की सरकार में नकली कागज सीओ घूस लेके रसीद, नकली रसीद काट दे रहा है। दूसरा के डीड नंबर पर दूसरा की जमाबंदी पड़ी सरकार में। कहाँ के सीओ? फुलवारी, पटना फुलवारी शरीफ। आप कहाँ से हैं? हम पटना फुलवारी शरीफ। फुलवारी से फुलवारी शरीफ। आवाज उठाए आवाज उठाए, मेरा भी हो, मेरे साथ भी हुआ है। इसके साथ हुआ है। बहुत प्रॉब्लम है। दबंग लोग है ना इस सरकार में बहुत राज कर रहे हैं। मैंने कहीं ना कहीं फुलवारी में किसका सत्ता है? कौन विधानसभा में है? विधानसभा में फुलवारी में कौन विधायक है? रितलाल यादव। रितलाल यादव कहीं ना कहीं आरजेडी के हैं वो। जमीन का जो मैटर वो तो आरजेडी से है ना। नहीं तो वो अंदर में नहीं है उनका अंदर में नहीं है जब कि आप विधायक का नाम पूछे तो वो बता रहे कि वो विधायक है। अच्छा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनके पास कभी गए हैं मामला? क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा के विधायक जो है वो आप लोग के तो ये जो मामला बता रहे हैं कितने दिन पहले का है? मेरा 2 साल पहले पुराना जमीन 1900 का फर्जी कागज बनाने में दबंग लोग पूरा साथ दे रहे हैं बीजेपी की सरकार के। बीजेपी जो पान तो सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि जमीन माफिया को अकेले ही घर है इसका, अकेला ही, इसीलिए इसको पूरा दबाव देके उसका जमीन का हड़पने का पूरा मतलब सोचिए पूरा गांव में एक यहीं खाली एगो अहीर है वहाँ। अच्छा ये हाँ अकेले ही है अहीर, इसीलिए दबाया जाता है। यस भैया। यहाँ पर और लोग कौन? भूमिहार का भूमिहार। फुलवारी में भूमिहार है। मोहनपुरा गाँव में भवनपुरा। भवनपुरा उसका नाम ही है एरिया का, लोकेशन का। लेकिन 2-3 घर जो इतना है ना परिवार, वही लोग बस ज्यादा भी है। आरजेडी के सरकार रहता तो ये होता है? अच्छा बोलिए आप, कुछ नहीं होगा कभी नहीं होगा। 17 महीना से तो बिहार में आरजेडी की सरकार था तो पहले कहीं नहीं, काहे नहीं था इसका काहे नहीं दिक्कत था? तो पहले 17 काहे महीना नहीं की जो सरकार बनी तो
आरजेडी की सरकार की तरफ से पहले कुछ नया रियायत 2021 नहीं में कागज बना भैया और 1981 के दिखा रहे कैसे कागज बन जा रहे समझ में नहीं आ रहा है। माने कहीं ना कहीं 17 महीना पहले आरजेडी का सरकार था तो उस वक्त आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, पहले सही था, सारा चीज सही चल रहा था और जैसे ही परिवर्तन हो गया तो दूसरा ही परिवर्तन चल रहा है ना। हाँ जी, वाह, बोलिए। यहाँ के सीओ फुलवारी सड़क के सीओ चंदन नाम है, उसका नाम ले सकते हैं भैया? काहे नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ पर खुला मंच पर बैठे हुए। चंदन कुमार सीओ नकली रसीद काट दिया मेरा जमीन का, वही प्रॉब्लम करवा दिया, पैसा लेके घूस लेके 2-3-4 लाख जो ले आप देखे थे उनको घूस लेते हुए क्या? घूस लेते हुए नहीं देखे पता है, थे। पता है भैया, तो पता है, रसीद कोई काट दे मेरा जमीन। अरे मेरा समझ कोई रसीद नहीं काट सकता। आप बताइए आपको जब इस वर्ष का आपके साथ जितने मित्र थे साथ में गए, मेरा वहाँ पे सब चीज में मेरा जमीन का कागज है, सब चीज ब्लॉक में जो रहता है सब चीज मेरा सब राइट्स है। ये कोई आपका बात ही बोले कि पूरा देखिए पंडित जी आपका जमाबंदी है, आपके जमाबंदी पर मेरा रसीद काट दिया, नकली रसीद। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुछ दिनों पहले युवा मोर्चा को की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था, जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जब उनकी सरकार आ जाए तो जितने भी भू माफिया हैं, शराब माफिया है, बालू माफिया है, उनको या तो गया भेज दिया जाएगा, दारू में गया में पिंडदान कर दिया जाएगा। काय भैया अभी मतलब बिहार में शराब नहीं चल रहा है, बंद करने से हो जाएगा? बोलिए बिहार में शराब यहाँ नहीं, अब बोलिए मिलेगा कि नहीं? महुआ ब्रांड चल रहा है। महुआ ब्रांड क्या भैया, सब चैनल मिल रहा है, बोलिए ना। होम डिलीवरी सरकार चल रही है तो दुगना दाम आपके घर तक रात के 12 बजे 1 बजे। सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब से नीतीश कुमार इसको बंद करवाया है ना तो उसका कुछ और ही राज है बंद करवाने का, ठीक है ना। तो शराबबंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कुछ नहीं प्रभाव है। अगर सूखा नशा करने लगा है, बस यही बात है। यस भैया, पहले देखिए, पहले मतलब बार में, रेस्टोरेंट में चोरी भी कर रहा है समाज। ये सब जगह में दारू मिल जाता था कभी जिंदगी में, मतलब कोठा पे, लेकिन अब हर गांव में, हर एरिया में शराब डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। हम लोकल बंदा दारू बेच रहा है। अच्छा, शराबबंदी को किस नजर से देखते हैं आप? शराबबंदी है ही नहीं भैया, बंद है ही नहीं, होम डिलीवरी है। पैसा कमा, वोट लेने का जरिया है। एक्स्ट्रा पैसा और क्या, एक्स्ट्रा पैसा और ऊपर से कुछ फायदा जो नहीं है मुंबई में जो 500 चीज हो गया, स्माइक हो गया, ये सब वहाँ चलता था, हीरो हीरोइन लेता था। पहले उड़ता पंजाब था जी, अब ये बिहार में उठता बिहार हो गया। हमारी सर ब्लॉक इतना बदला मैंने बच्चा बिहार यहाँ पे जमीन के ट्रक बारे चलाता में है। बहुत इसके ऊपर गलत तो कर रहा है, मनीष बहुत सवाल लोग के उठाए साथ थे। हुआ है और हो रहा सवाल है। दब गया। उन्हीं को दबा दिया, अब क्या कीजिएगा? अरे वो तो उनका पर्सनल मैटर था, आज भी आरजेडी से गुस्सा नहीं है, लोग ठीक के है ना? दबाना जा रहा है भैया, कमजोर लोग के, जिसके पास हम कमजोर है उसको दबाया जा रहा है बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा साहिल यादव नाम है। साहिल यादव नाम है, और कहाँ घर है आपका? मेरा बोहनपुरा घर है। मोहनपुरा घर है, फुलवारी शरीफ। फुलवारी क्षेत्र पड़ता है। हाँ, यस अच्छा, और वहाँ के विधायक रीतलाल यादव जी। यस। अच्छा, आपका अभी जमीन का मामला कहाँ तक पहुँच गया? कुछ नहीं हो रहा भैया, नकली जो कागज निकालने जा रहे हैं ना, कुछ नहीं हो रहा है, कागज मिल ही ना, वो डीड नंबर पे कागज है ही नहीं भैया, वो डीड नंबर जो बना उस पे कागज है ही नहीं। आपका जमीन? यस, मेरा जमीन है। अकेला दूसरा का? बाहर देखिए, बाहर जो साइबर चल रहा है उसमें कागज बनता है, स्टाम्प पुराना स्टाम्प मारा जाता है, और क्या, पुराना स्टाम्प चल रहा है, पैसे के दम पे मारा जाता है। और कमजोर लोग के दवाई डेली हम लोग के साथ बहुत होता है, अत्याचार हो रहा है, दबाया जाता है भैया। ठीक ना, क्यों घर जाना गाड़ी का काम तो अत्याचार होता है। आपको मारा पीटा गया क्या? मारा पीटा, पुलिस भी साथ देता है भैया, उस सब के साथ पुलिस साथ, नकली केस के साथ नकली केस कर रहा है हम लोग पे। ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।